हेलो। हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। कौन बउआ? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट होंगे क्या? हाँ बोल, क्या? जी मैं कह रहा था इस बारी हाँ क्या? आप अरे जल्दी बोलना। आप सॉरी, मैं कह रहा हूँ इस बारी आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा? मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस बार आप पटाखे नहीं छोड़ेंगे। मैं छोड़ूंगा पटाखे? तू कौन मेरा बाप होता है रोकने वाला? मुझे बताइए जरा। वही बात हो गई। फोन रखा। एक हेलो प्लीज, हेलो हेलो हेलो। अबे तू फिर कॉल कर दिया। कौन है तू? बाय। बउआ बोलिए। अबे बउआ कौन? सर ना इंसाफी है। काय बात की नाइंसाफी? पटाखे नहीं छोड़ोगे? ये नहीं एक करोगे? सेकेंड, इमोशन के साथ खेलेगा तू? मैं भाई तेरे साथ खेलूंगा अगर तू मेरे सामने ओए। मैं मार के तुझे। प्लीज नहीं छोड़ेंगे पटाखे। मैं तेरे में घुसेड़ के छोड़ दूंगा अपनी। गलत आदमी है, इमोशन का क्या किसी तेरे को गलत बना दूंगा, ध्यान रखियो। बस करे। तेरी तुझे समझ नहीं आ रही क्या बात मेरी? फोन करे जा रहा है बार बार, पटाखे कर रहा है तू। मिल तो तेरे को फोड़ दिया मैंने इस बार। पटाखे पटाखे तू कौन है तो रोकने वाला मुझे? ताले दिवाली हो जाती है। हेलो हेलो। हाँ सुरभि बात करी थी से। क्या आप कुछ? मैडम जी ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी कैसे तो नहीं हो सकता? आप सुन लीजिए। क्या बताइए? बोलिए बोलिए। 983596 ये आपका नंबर है। हाँ तो आप ही से बात करनी थी। आप तो अभी कोई कौन बात कर रहा था आपके यहाँ से? वो इतनी बदतमीजी से बकवास कर रहा है। पटाखे नहीं छोड़ोगे? पटाखे फिलहाल मैं कर रही कौन हूँ। होता है? एक सेकेंड, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम शिशिर है। और घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है। शादी होगी है? हाँ हो गई। तो अरे क्या करना तुम्हें? क्या यार शादी हो गई? एक नहीं हुई है? सॉरी, खुद की पसंद से शादी की है घर वालों की पसंद? अरे भाई मैंने किसी की पसंद से की हो। प्लीज तुम कौन होते पूछने कुछ वाले? जरूरी तुम कौन से बात कर रहे हो? ये फालतू के सवाल प्लीज। पूछोगे तुम मुझसे? अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज लास्ट क्वेश्चन। आई एम सॉरी क्या मतलब? कपड़े Last उतार देते हो फिर बार बार सॉरी सॉरी सॉरी। पसंद से की? लव मैरिज अरेंज मैरिज? प्लीज जस्ट। लव मैरिज की है मैंने। तो ये कितनी लव मैरिज है? क्या मतलब लव मैरिज कितनी? ओ सुनो मेरी बात। नहीं मैं एक ही लड़की से वन वुमेन मैन हूँ मैं, ठीक है ना? एक ही लड़की से प्यार करता था मैं। नहीं। उसी से शादी की है मैंने। आपने उसे ही पटाया, उसी से शादी कर ली। आपने उसे छोड़ा नहीं, राइट? भाई क्यों छोड़ूंगा मैं? एक सेकेंड रुकिए, यही तो बात सर कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कौन सर कह रहा था? मैं कह रहे थे ना पटाखे नहीं छोड़ना है। किसको? अबे तेरी एक सेकेंड बस करो। पटाखे मम्मी पापा से मिलाओ, परिवार से शादी करो, घर बसाओ। पटाखे ना छोड़ना, पटाखे, ठीक है? तेरी चल फोन काट। हेलो नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो। सुनाई तो दे रही है पर है कौन? एक सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। और क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे पहले क्रिकेट क्या खेलते होता है? हुए क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? क्यों? खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह। यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपए गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब एक सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी बहुत आदमी। तेरे को सुनते हुए। बहुत- कौन? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। क्या गलत आदमी? बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। हेलो नमस्कार अंकिल, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ?
जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है? भाई गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो हेलो। पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो। भाई साहब बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो। यार आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो। भाई साहब तेरी का आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपटलाल है, आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान। पोपटलाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा? ये बोल। नहीं क्या पोपटलाल है? हाँ मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपटलाल है। झूठ का बोला? पोपटलाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपटलाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपटलाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत है, गंदा बोल रहा है। पोपटलाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो। हेलो जी। हेलो? 10 ग्राम। हाँ कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बउआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बउआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। एक सेकेंड, 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। चल फोन कर। हेलो गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी 2 ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है? तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं आप 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी ले लेना, साथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? कितना? हाँ। 10 किलो। 10 आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरी 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना है मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। हेलो जी। कौन? नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन बेटा? मैं बउआ बोल रहा था। कौन बुआ? बुआ नहीं, फूफा जी की है बुआ। तो मैं बउआ बउआ आ निकाल बउआ। हाँ बोल बेटा। हाँ जी मैं कह रहा था, क्या आप मोदी जी के साथ हैं? जी बिल्कुल मोदी जी के साथ हैं। तू किसके साथ है? मैं तो मम्मी के साथ हूँ घर पे। अबे कैसे नहीं पूछ रहा मैं? सॉरी सॉरी नहीं, अगर साथ में है तो बात करा दीजिए मोदी जी से। साथ में है। मैं कह रहा था आजकल के बच्चों से पंगा ना लेने का। क्यों, क्या करेगा? हैं? मतलब आज सुबह सुबह मैंने एक लौंडे को पूछ लिया, स्कूल ड्रेस पहन के जा रहा था। मैंने पूछा स्कूल जा रहे हो क्या भाई? हाँ। कहता है तो तेरे टाइम पे तेरा बाप स्कूल ड्रेस पहना के हनीमून पे भेजता था। अरे बात तो सही बोल रहा है वो, तू बात ही कर रहा है। बात क्या, मैं पूछेगा नहीं आदमी स्कूल जा रहे कि नहीं बेटा?
तो तू क्या हनीमून पे जाता था? एक सेकंड, नहीं ड्रेस सुनो, पहन के? बात सुनो मेरी। इसके अलावा मैं सुना रहा हूँ, सुनो। प्रैक्टिकल हो रहा था, प्रैक्टिकल, अच्छा अच्छा जहाँ पे टीचर ने एक हाँ। चूहे को एक पिंजरे में रखा, अच्छा अच्छा दूसरे पिंजरे में रोटी रखी अच्छा अच्छा एक तरफ, और दूसरी तरफ एक चूहिया रखी। अच्छा तो चूहा ना रोटी की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा अच्छा फिर ना रोटी हटा के केक रख दिया, अच्छा अच्छा दूसरी तरफ चूहिया थी। अच्छा फिर चूहे ने वापस से केक की तरफ गया, चूहिया की तरफ नहीं। अच्छा। इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है खाना इम्पोर्टेंट है, लड़की नहीं। खाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ, और पर क्या। हो सकता है उसको चूहिया भी बदलनी चाहिए ना, हो सकता है वो चूहिया उसकी बहन हो। अरे एक आखिरी सुनो, बहुत यार, बहुत क्या- जिद्दी। एक मिनट, एक मुर्गा था, बहुत जिद्दी था। हाँ बोल। हैं, उसने पप्पू को बहुत परेशान कर दिया था। अच्छा पप्पू ने तंग आके उसको टोकरी में बंद कर दिया, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, पीछे से निकल गया। हाँ हाँ फिर पप्पू को गुस्सा आया, हाँ हाँ उसने मुर्गे को पिंजरे में बंद कर दिया, अच्छा। लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था, हाँ पीछे से निकल गए वो। पीछे से निकल गया। हाँ फिर पप्पू को बहुत गुस्सा आया, अच्छा अच्छा। उसने उस मुर्गे को पका के खा लिया। हेलो, हाँ, लेकिन मुर्गा तो जिद्दी था। हेलो, फिर से निकल गए का। अरे अरे पागल। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते। हमारे बड़े बूढ़ों ने, पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने हमें जो जो सिखाया है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर कुछ कुछ चीजों में हमें भटकाया है। हेलो, हाँ जी अरे कौन बोल रहा है? भैया, अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते हो, लेकिन जानना जरूरी नहीं है, पहचानना जरूरी है अरे सत्य भाई को। कॉल किया है ऐसे हेलो, कोई मेरी कोई बात कॉल सुन, उठा मेरी लेता बात है। सुन लो, पूर्वजों का बता रहा था ना मैं, सुन लो, मैं अरे एंड में पूर्वजों का- हेलो, दूध हाँ, पीने से शरीर का विकास होता है, ये बोला था नहीं बोला था उनने? अरे बोला था तो इसमें हम क्या करें? नहीं होता है शरीर का विकास, बताओ। सही बोला था, बुजुर्गों ने जो बोला वो सही बोलते हैं। अच्छा, शरीर का विकास। तो फिर बिल्ली इतनी बड़ी क्यों रह गई? बिल्ली तो इतना दूध पीती है, बताओ, इतनी बड़ी रह गई। एक सेकंड, मेरी बात सुनो, वॉक करने से, वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है, बोला था नहीं बोला था? हाँ बिल्कुल बोला था। हाथी का वजन कम क्यों नहीं हुआ? इतना वॉक करता है वो, बताओ। भैया एक कहावत मेरी है, बात कहा, वही बोल रहा हूँ, गलत कहावत। वाली बातें करो, कहावत खुड़ी सच्चाई हो जाती है। तैरने से शरीर स्लिम होता है, बोलते नहीं बोलते? हाँ तो होता है वो तो। व्हेल मछली देखा है, ये इतनी मोटी, बताओ। हाँ हाँ क्या? अरे वो मैं बात सुन, रोज उठने से घर में समृद्धि आती है। वृद्धि तो नहीं आती जी, हमारे तो काम वाली आती है। हेलो, हेलो, ये तो सही बोला, लेकिन समृद्धि वाला एक पंच मेरे को भी मारना है। बोल, समृद्धि ऐसा बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलते थे। तो अगर ऐसी बात है तो हमारे एक चचा हैं, 35 साल से न्यूज़पेपर सुबह बांटते हैं, उनके घर तो कभी BMW नहीं आई समृद्धि के। हेलो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। हेलो, कोई तो बता यार, आप गलत क्यों बोल रहे हैं? हेलो, क्यों ना बोल गलत, ये फोन काहे को मिला है? अब बता रहे ना बात पूर्वजों का, घटिया बात पूर्वजों की बात है तो पूर्वजों पूर्व कर रहा है, बे सुन, गलत लगता है, रख दिया। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड FM, बउआ बोल रहे हो, बजाते रहो। ऐसा नहीं कि उनने सब गलत बोले, कुछ कुछ तो फंसाया भी था हमको। नमस्ते बउआ बोल। अरे ये कैसी आवाज थी? आवाज, अरे मशीन से नहीं, इंसान से बात करनी है भाई साहब। भाई साहब, जो दूसरी चीज कट रही है वो आपकी आवाज है। हेलो, शायद हेलो, हाँ सुनना, बोल आगे कौन है भाई? फिर कट रही है भाई साहब। हेलो, हाँ सुनना। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, आगे तो बोल। बहुत ज्यादा आवाज कट गई शुरुआत में। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। लोगों को फोन लगाकर मैं बस यही समझने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी में जो चीज आपको अच्छी लगती है, या जो चीज आपको चाहिए, या जो चीज आपको प्रभावित करती है, वो पता है किस शब्द से शुरू होती है? द से शुरू होती है। द शब्द कैसे? द शब्द मैं बताता हूँ। देखिए भाई साहब, द से दादा, द से दादी, है ना, द से दिल,
इंसान के शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट, द से दिल, जो कि द से दीवाना हो जाता है द से दिलरुबा पे। जल्दी तो बता। एक सेकंड वही बता रहा हूँ, द से दिल, द से दीवाना होता है द से दिलरुबा पे, जिससे दिलरुबा के साथ जब द से दरार आती है तो जिंदगी में द से दिक्कतें भी आती हैं। जब द से दिक्कतें आएंगी नुक्ते के साथ तो फिर द से दुख, द से दर्द, द से दर्द के बाद दर्द को गलत करने के लिए आप द से दारू पियोगे। दारू, हेलो, दारू के टाइम पे हाँ बोल रहे हैं। द से जब दारू पियोगे तबीयत फ्लाइट में बैठी गए क्या? द से दारू पीने के बाद फिर पता चलेगा तबीयत खराब हो रही है, फिर डॉक्टर कहेगा इनको अब द से दवा की जरूरत है। जब दवा भी काम नहीं आएगी फिर बोलेंगे इनको द से दुआ की जरूरत है। और दुआ किससे मिलेगी? उन्हीं से मिलेगी, यानी द से भगवान। फिर द से आपको भगवान की पूजा करनी पड़ेगी जिससे आपको द से दुआ मिलेगी। द से भगवान कहाँ आते हैं? द से भगवान कहाँ आते हैं? भाई साहब वो भगवान है, वो द से भी आ सकते हैं, ब से भी आ सकते हैं, भ से भी। आपकी औकात क्या है साधारण इंसान की भगवान को चैलेंज करने की? समझे? आप औकात में रहिए भाई साहब, भगवान को तेरे पागल में ये समझ ले, दा से तेरी तोड़। द से कैसे तोड़ेंगे वो? अबे तेरे उस पे पेन से दा लिख दूंगा तो और तोड़ दूंगा ढंग से। समझा कि नहीं? अरे आप द लिख के उसको तोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। सब कुछ होता है। गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम, द से बजाते रहो। खुश रंगवा, अच्छा गाना भाई साहब। हेलो, रात दीवानी है और ये दीवाना है। भैया नमस्ते। अंकिल हेलो। अबे अंकल किसको बोल रहा है? नाइस कॉलर ट्यून है, 30 रुपीज पर मंथ और फ्री है। तो अंकल किसको बोल रहा है? बोल कौन रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे कि आज क्या है? आज रिजल्ट है आज ना, और क्या? उससे पहले आज 23 तारीख है भाई साहब। मुझे पता ही नहीं था। तूने बता दिया, मुझे पता ही नहीं था। तो अब बताओ आज क्या है? आज 23 तारीख है ना, आज गुरुवार। अबे ये बताओ, नहीं अब बताओ आज क्या है? आज गुरुवार है। नहीं, आज रिजल्ट है। तेरी अब बताओ आज क्या है? आज रिजल्ट है, गुरुवार है, 23 तारीख है। तीनों है। वेरी गुड भाई साहब। अब बताओ जीतेगा कौन चुनाव? अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, कैसे बता मुझे सकता हूँ यार? आप तो रिजल्ट का सोच रहे हो, मैं तो चुनाव से पहले जानता था कौन जीतेगा। हाँ बता। जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, है ना भाई साहब, वही जीतेगा। हाँ, मुझे पता ही नहीं है। अब बता, दिमाग खराब मत कर, फोन काट। एक आखिरी चीज, फालतू में एक आखिरी चीज भाई साहब, एक। हाँ ठीक। अब बताओ कौन जीतेगा? जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। नहीं, मैं वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, वो तो मैच खत्म होने के बाद पता चला। अरे गलत बोल रहे हैं आप। नहीं तो चीची बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है? हेलो। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो। अरे क्या चल रहा है क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा, उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। नाचीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस। नाचोस मंगाएंगे, वो भी बिना चीज के। पिज्जा मंगाएंगे, बिना चीज के। पास्ता, नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज, सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब? क्या चल रहा है ये? अरे गलत मत बोल।
बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर वाह सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं, शिम्पारी पर एफ से रॉकिंग नहीं, रेड FM बजाते रहो। बढ़िया है जी। हेलो 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 अंकिल नमस्ते। नमस्ते जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो आपकी आवाज से लग रहा है क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो पक्का, डन है। हेलो हेलो मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं आप ही हो। ठीक, अरे कौन बोल रहा मैं है? रख रहा हूँ आप ही हो। हेलो भाई साहब आप ही हो, मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो? कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो। पता है क्या क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ। बता। आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, तो कहते ना जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है। और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है। इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे आप। चल तेरी और सुनो एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला है। गलत आदमी आप। हेलो हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो। तेरी 93.5 रेड FM बजाते रहो। हेलो, किसी को गंदी बात छीछी नहीं बोलना हो। भाई हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए। वो सो रहा है ना। सोया तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को? सीधी क्यों कर रहा है भाई? वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे। अरे सो रहा, तू तो जाग रहा है। तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे? तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों हैं? क्या बता रहे मुझे? हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना, बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो, माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा, खटकती तारा, सुड़की न। आप वाला जो वो था एक, ताई तलक ताई तलक। अरे फोन बनी बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक।
कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दियां आ रही हैं। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब, काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ, लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन? कलर की होती येलो होती है, और कौन सी होती है? है। और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मेजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है। सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए अच्छा। समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा, अभी बाद में ही तुम हो। बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर- फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, या फोन काट तो दे? रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, रंग अगर का काली बताता रहूं मैं। रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, जी। तुझे ना देखूं तो तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। वाह, अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। था, हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे हो? देखिए, दशक में ले गए आप, 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं, स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है? ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ के। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ आप थे। कैप्चा बदलू? साले कैप्टन बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टोक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM। बजाते रहे तुझे सर। ना देखूं तो टक टक टक। हेलो, अकील नमस्ते नमस्ते, कौन? जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात तो भैया अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध, आता होगा भाई। टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो जो थोड़ा कम भी बहुत आता है ना, तो ज्यादा आज तो मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल भाई बुरा नहीं नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मेरे, मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना, जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना, मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। मैं तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच, फोन रख दे भाई। फोन नहीं, निकाल दे। हेलो, बरसात के कारण सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले, तू आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन भाई, सुन 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 खत्म सुन कर। सुन सुन सुन। मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे, फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा, आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना, मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा? पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहा है। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड FM, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड FM बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो, अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा? चिल्लाइए नहीं, बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। जी बोलो बोलो। आप अभी फ्री हैं क्या? घर आ सकते हैं आपके? मैं घर पे हूँ। तो घर की, ये तो बता भाई, घर कब तक पहुँचेंगे?
क्या काम क्या है ये तो बताओ। काम है। मैं बउआ बोल रहा हूँ, मुझे ना आपकी पुरानी किताबें चाहिए थी। कौन सी पुरानी किताबें? कोई भी, इतिहास की, भूगोल की, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री की। क्या करना है इन किताबों का? हाँ, आवाज कट रही है। अरे क्या कर रहे हैं इन किताबों का? चिल्ला क्यों रहे हैं? धीरे बोलिए। आप ही कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नहीं, वो इंडिया को मैच जिताने के लिए किताबें चाहिए ना, ऑस्ट्रेलिया भेजनी है। चिल्ला रहे हो? अबे कैसी बातें कर रहे हैं यार। गंदा बोल रहे हैं आप। अबे गंदा तो वो भी चिल्ला गए। तो आप लोग ऐसे क्या कर नहीं, नहीं, नहीं। टाइम नहीं है। टाइम- एक से हेलो। एक्चुअली वो किताबें ऑस्ट्रेलिया अगर पहुंच गई जल्दी से जल्दी तो क्या होगा उससे? तो भारत बहुत आगे जा सकता है। कैसे? देखो, किताबें वहां पहुंचेंगी, फिर अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, ये सारे लोग बैठ के वहां पे मैथ्स और भूगोल का पढ़ाई करेंगे। और अगर पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अबे नहीं, 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 नहीं। अबे कैसी बात कर रहा है? हेलो। अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, 2 मिनट चाहिए। अरे बोल तो रहा हूँ तेरे। शादी हो गई है। हाँ हो गई है। क्यों? अगर अपनी बीवी को खुश रखना है। अबे तो तेरे को क्यों परेशानी हो रही है? वो खुश है दुखी है? नहीं सुनिए तो 1 मिनट, तो मैं एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर अपनी बीवी को खुश रखना है हाँ जल्दी तो होता। पड़ोसन को खुश रखिए। मतलब कुछ कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे सपोज आप घर से निकल रहे हैं, सामने भाभी जी छज्जे पे खड़ी हैं, हाँ तो पड़ोसन, उनको देख के स्माइल कर दीजिए, आगे निकल जाइए। कभी हाय हाँ। कर दीजिए, कभी एक SMS कर दीजिए, कभी सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। हैं? किसको? पड़ोसन को? हाँ। क्या मरवाएगा क्या? नहीं नहीं, आपको लगता है आपकी बीवी नाराज हो जाएंगी हैं उससे? जूते अलग पड़ेंगे। सुनिए, लेकिन जब वो नाराज होंगी तो क्या करेंगी? फिर आपके जाते ही वो उसके घर पे जाएंगी, है कि नहीं? अबे तो उसके घर पे जाएगी तो महाभारत का हाँ, नहीं, उनके पति से कंप्लेंट करेंगी कि संभालिए अपनी बीवी को, जो मेरे पति को हेलो हाय कर रही हैं। फिर उनका पति पता है क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? आप टेंशन मत लीजिए, ये लीजिए, मैं आपको सरप्राइज गिफ्ट देता हूँ, हेलो हाय करता हूँ, स्माइल करता हूँ। फिर जब गिफ्ट मिलेगा तो वो प्रसन्न हो जाएंगी, है कि नहीं? तो फिर अबे तो मैं पड़ोसन को क्यों गिफ्ट दूंगा? अगर खुश करना है पत्नी को तो पत्नी को गिफ्ट दूंगा ना, पड़ोसन को क्यों दूंगा? यही बात तो मैं समझा रहा हूँ कि ऐसे ही लोगों को करना चाहिए, सिर्फ पत्नी को ही गिफ्ट देना चाहिए, पड़ोसन को नहीं देना चाहिए भाई साहब। अरे तो सीधे सीधे बोल रहा क्यों इतनी ऐसे बात कर रहा है? हेलो, सीधे सीधे बोलता तो आपको बात समझ में आती है? अब जिंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैं टेढ़े टेढ़े बोला, सीधे सीधे नहीं, समझे? गलत आदमी। अपनी बीवी को ही गिफ्ट दो। हेलो, बी अ वन वुमेन मैन। अरे भैया वन वुमेन मैन। चलो फोन रखो, गलत आदमी। पहले सुन के तो बड़ा टेढ़ा है। रख दे फोन, रख दे। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले रेड FM बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन बोल रहे भैया? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। किससे बात करनी है यार? आपसे करनी है, 2 मिनट चाहिए। कई सवाल थे जो बॉदर कर रहे थे बहुत लोगों को। भाई मैं बाद में बात कर रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। भाई साहब 1 मिनट लगेगा भाई साहब, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो। भाई साहब क्या है ना, मेरा एक दोस्त है, भाग के शादी करना चाह रहा है। तो मैं क्या करूँ यार? कर लेगा? नहीं तो मैं क्या करूँ? वो ये जानना चाह रहा है कितनी स्पीड से भागना है। है क्या? नहीं मतलब जो मेरे को क्या पता कितनी स्पीड से भागना है? मतलब क्या, अगर वो ना भागे उसके बदले कोई और भाग ले तो क्या उसकी शादी संपूर्ण मानी जाएगी कि नहीं? अबे तो मेरे को क्या है? तू फिर अगर भागना क्यों है? वो गाड़ी में बैठे, गाड़ी अपने आप भागेगी, है कि नहीं? अरे भाई तूने सुबह फोन या किया फिर क्या? देखो, अगर स्पीड आपको नहीं पता है, पर कुछ लोग कहते हैं भाग के शादी करना पाप है। क्या आपको लगता है? मुझे क्या पता भाई, आप मैंने मैं क्या बता, शादी करी अगर बात है? शादी भाग के शादी करना पाप है तो पाप का तो घड़ा भी होता है। हाँ होता है, बाप का घड़ा बता। पाप को घड़े में ही क्यों रखते हैं? क्या फ्रिज में बोतल में भर के नहीं रख सकते? पन्नी में नहीं रख सकते? कबर्ड में नहीं रख सकते? सेल्फ्स में? घड़े में ही पाप क्यों रह रहा है? क्या बुद्धि खराब है? सॉरी, सवाल है ये। पाप क्या लिक्विड फॉर्म में होता है जो उसको घड़े में रखना है? पता नहीं यार। और सब मेरे दोस्त ने बोला मैं भाग के शादी करने के बाद रिसेप्शन दूंगा जिसमें गवार की फली खिलाऊंगा। अब गवार की जो फली है वो 100 रुपए की मिलती है भाई साहब, सुनिए। हाँ बोल। अगर गवार की फली 100 रुपए की है तो पढ़ी लिखी तो 1000 रुपए की तो होगी कम से कम। बे यार कैसे पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी मिलेगी तू? भाई साहब नहीं। और अगर गवार की फली वो लोग खिला भी देंगे तो लेकिन पानी नहीं पिला पाएंगे अपने शादी के रिसेप्शन में। क्यों पूछिए? क्योंकि भाग के शादी की है। कुछ लोग के हिसाब से भाग के शादी करना पाप है और पाप का घड़ा होता है। तो जब घड़े में पाप है तो पानी कहाँ से होगा भाई साहब?
साले दिमाग मत ठीक है, तो यानी पाप जो है वो घड़े में भरता है, लेकिन भरता तो बैंगन का भी होता है। अब बताइए बैंगन का क्या करें? अब यही मेरे को यही खड़ा 93.5 रेड एफएम बहुआ बोले अंकी नमस्ते बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी। भाई साहब, मैं आपको प से प्रणाम कर रहा हूँ। प्रणाम। आप कौन? मैं ब से बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों को फोन लगा के ना बताने की कोशिश कर रहा था कि जिंदगी में इंसान को जो चीज सबसे ज्यादा पसंद होती है ना, हाँ। वो चीज प से शुरू होती है भाई साहब। हेलो। हाँ, जो मिलता है वो भी प से मिलता है और जो नहीं मिलता है वो भी प से। अब भाई पा का मेरे को क्या करना है? मुझे क्यों सुन बता तो रहा है? लो, सब कुछ प से। फॉर एग्जाम्पल, प से पति, प से पत्नी, प से पिता, प से पुत्र, प से पुत्री, प से परिवार। अब तेरी सुनिए, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, पास से लगेगा तेरे प इतने से छेद कर देंगे। सुनिए, हाँ इतने छेद कर देंगे कि पता नहीं लगेगा कि प से। पास से एक सेकंड रुकिए, प से कहाँ तक पहुंचा था मैं? वापस से शुरू करते हैं। आप ही की वजह से फिर से शुरू करना। प से पति, प से फाड़ दो यार, वो पेपर थोड़ी है जो फाड़ देंगे आप। गलत बोल, तेरी चुप रहे, मेरी बात सुन। प से पति, प से पत्नी, प से पुत्री, प से पुत्र, प से परिवार, प से प्रेम, प से पैसा, प से पद, प से प्रतिष्ठा, प से प्रशंसा, प से प्यार, प से ओए पार्टी की देर, प से परीक्षा, प से पब्लिसिटी। इन सब प के पीछे पढ़ते पढ़ते हम प से पाप करने लगते भाई साहब, जिससे हमारा एक तेरी मेरी एक मिनट रुको, प से पतन होता है और अंत में बचता है सुनिए, प से इंसान को पछतावा होता है। प से पाप के पीछे पड़ने से अच्छा प से परमात्मा के पीछे पढ़िए, आपको प से पुण्य मिलेगा। चुप हो जा मेरे चुप हो जा। तू मैं पागल कर देगा तू भाई। पापा से मेरे को प से आपको प्रणाम भाई साहब, कैसा लगा बताइए? प्रणाम। हेलो, अरे एंड में प से प्रणाम बोल के प से पटक दिया, प से मुंह पे फोन। एक मिनट, प से मुंह कैसे होता है भाई? मेरा मुंह है, मैं प से करूँ एट से? सॉरी, इस प से वाले बहुआ को फैलाते रहो, बाकी लोग रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है। हेलो कौन? देखिए, मैं आपको हेलो बोलूं, हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? अबे कुछ भी बोल, बट जल्दी बोल। है कौन तू? जी मैं अपने आप को मैं बोलूं, माई सेल्फ बोलूं, मी बोलूं, आई एम बोलूं, या क्या बोलूं? तू एक काम कर, अपने आप को क्या बोल और जल्दी बोल, क्या बोलना है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। और एक सेकंड, हेलो। हाँ बोल। हाँ, अब मैं तुझे बोलूं, तुमको बोलूं, तू बोलूं, आप बोलूं, या ओए ये बोलूं आपको? अबे तुझे बोलना क्या है? जल्दी बोल। नहीं मतलब अब मैं काम बताऊं, बात घुमाऊं, सीधा पॉइंट पे आऊं, या क्या करूं? अबे 1000 बार बोल रखा है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ। क्या पॉइंट पे आ। सॉरी आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, आप तू नहीं गलत बोल रहा। 1.5 घंटे से एक सेकंड, मैं आपको देश के बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, या कुछ स्पेशल डिमांड है वो बताऊं? तू अपने बारे में बता, कौन है तू? गलत बोल रहे हैं, मत बोलिए, चुप हो जाइए, औकात में रहिए। इसमें से क्या बोलूं मैं आपको? तुझे औकात पता है मेरी? बताऊं तुझे औकात? देखो, मैं आपको दोबारा समझाऊं, पुलिस को बोलूं या घर पे लड़के भिजवाऊं? बताओ। तू खुद आ, कितने लड़के लेके आएगा तू? भाई ये हेलो, अब एक बार फिर मिलाऊं या छोड़ दूं, या अपनी औकात पे आके मिला ही लेता हूँ, ठीक है? हेलो। अब फिर से हाय बोलूं, नमस्ते बोलूं, क्या बोलूं? मतलब भाई से एक सेकंड भाई साहब एक सेकंड, आप समझे नहीं। बेसिकली क्या है ना, मैं हर बात पे आपको ऑप्शन दे रहा था कि हाय बोलूं, हेलो बोलूं, आप गंदा बोले जा रहे हैं। एक काम कर, चल मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ। आप क्या ऑप्शन दे रहे हैं? तुझे गाली दूं, तेरे बाप को गाली दूं, तेरे खानदान को गाली दूं, या फिर तेरी कर दूं? आप बहुत घटिया इंसान है, ये बोलूं? आपको आपकी औकात दिखाऊंगा, ये बोलूं? या चीची मत बोल, ये पागल आदमी, ये बोलूं? तू कुछ बोल मत। घटिया आदमी है, ये बोलूं? पलट के मैं भी चीची बोलूं? तुझे दोबारा लगाऊं? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, जरूरत से ज्यादा ऑप्शन ना देना। बहुआ बल्लभ अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं तो बहुआ बोल रहा था, लेकिन आपको मैं 3-4 बार मिस कॉल मारा था अभी। हेलो। हाँ, मैं कह रहा था, क्या? नया साल आने वाला है। हाँ तो? पुराना जाने वाला है। अच्छा। तो एक चीज मैं आपको बता रहा था। क्या?
कि आपको और आपके हाँ। पूरे पूरे क्या? पूरे मतलब मैं ड को ड बोलता अरे ऐसे पूरे हाँ। परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की अच्छा तरफ से तरफ से क्या आने वाले अरे बोल ले भाई, आगे हो है। एक सेकंड, आने वाले 9 वर्ष की नववर्ष की सुख शांति सुख शांति समृद्धि अच्छेपन। अरे ले यार एक सेकंड, मतलब पूरे दिल से कामना और विशेष और सक्सेस और तेरी मारूंगा 4 चार्टे, समझ में आ गई? ड्रामे करेगा क्या इतनी देर से? क्या नहीं, मैं आप गलत बोल रहे हैं, बर्दाश्त नहीं गलत बोल रहा है। और तू सही बोल रहा है जैसे काम धंधे होते तेरी तरफ। हैप्पी न्यू ईयर की विश दे रहा था ना मैं। अबे तो क्या दिन पहले से हैप्पी न्यू ईयर की विश करने लग रहा है क्या? शुभकामनाएं दे रहा हूँ फिर भी नहीं ले। नहीं चाहिए, अपने में रख ले शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को लगता है कट गया। साले कटाने के तेरे काट दूंगा, समझ में आ गई? पूरे 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 ये पूरे अपने पूरे पाड़े मोड़ के अपने में डाल ले। खराब करने लग रहा है सुबह से। फोन काट दे। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो अंकिल नमस्ते। आपके पूरे सॉरी हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। हेलो अंकल जी, किसको बोल रहे हैं? आपको से 1 मिनट बात करनी थी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था लोग ना सच जानना चाहते हैं, भविष्य जानना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं आने वाला साल उनके लिए कैसा रहेगा। तो हमारी तरफ से हम लोग कई लोगों को बोल रहे हैं कि हम फ्री में उनको सुझाव देंगे। ओके। और उनको ये बताएंगे कि आने वाला साल उनके लिए, समाज के लिए, उनके परिवार के लिए जी, उनके दोस्तों के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए, पड़ोसियों के लिए पड़ोसियों के लिए और गर्लफ्रेंड के लिए और किसके लिए? औकात में रहिए, आपकी आवाज से लग नहीं रहा है आपकी होगी। औकात तो मत जा, वहीं आके मारूंगा तेरे को तू अभी। सॉरी काम की बात कर सिर्फ। मैं वही बोला, अगले साल क्या क्या होगा सुन लीजिए। देखिए अगले साल पूरे साल भर में मिला के जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, 1 सेकंड पेपर पे लिखा है, कुल 12 महीने होंगे वैसे अगले साल। तो इसमें नया क्या है? हर साल ही 12 महीने होते हैं। टाइम एक सेकंड 26 जनवरी को परेड होगी दिल्ली में, शानदार परेड। अरे तो पागल है क्या? मेरे को 1 सेकंड, फरवरी में पूरा देश वैलेंटाइन डे मना सकता है यार। तुम सोचो बताने के लिए फरवरी में वैलेंटाइन डे। हेलो, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कट गया था। सोच मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे को रुकिए। मई और जून आते आते गर्मी पड़ सकती है अलग अलग इलाकों में। मैं अभी 1 सेकंड, पागल कोई नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अक्टूबर जाते जाते ठंड आ सकती है, नवंबर में दिवाली मनाई जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे साल भाई साहब, हेलो मेरी बात सुन। मैं इस पूरे साल साइकिल हो या मोटरसाइकिल, सुनिए, हाँ जी, वो 2 पहियों पे चलाई जाएगी। ऐसा है, मैं वहीं आके ना फाड़ दूंगा। फोन नहीं रखा 2 मिनट, फोन रख। गलत क्यों बोल रहे हैं? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मेरे गांव में अगले साल बांस के 4 पेड़ ना 8 इंच बड़े हो जाएंगे, और वो चारों पेड़ ना घुसेड़ दूंगा, पार में बांध दूंगा। आप भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। 93.5 रेड एफएम बहुआ बल्ले बजाते रहो। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बोल भाई। मैं कह रहा था, हाँ, क्या सीन है? सीन किस चीज का? अरे बता दो। अरे भाई किस चीज का? अरे पार्टी का, न्यू ईयर पार्टी का। पार्टी का सीन होना है भाई। हैं? पार्टी का सीन होना है, तू बता भाई क्या करना है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब सेट है ना सब? तू है कौन? मैं देखो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा जरूरी ये नहीं कि मैं कौन हूँ जानना।
हाँ ज्यादा जरूरी ये है कि सीन सेट है ना तेरा फुल, सीन फुल सेट है भाई। तैयारी कर ली है ना तूने? तैयारी पूरी कर ली है, तू अपनी बता। नहीं मैं इसलिए बोल रहा था कि तेरे को अकेले क्लब में एंट्री न मिले तो फिर पंगा होगा ना, मतलब। अरे हमारे को एंट्री मिल जाएगी भाई, बंदी हमारे पास, तू छोड़ हमारी। हाँ बंदी के साथ है, वेरी नाइस। तो क्या तैयारी की है तूने? तैयारी पूरी सेट है भाई, पार्टी वार्टी कर लेंगे बढ़िया तरीके से, दारू वारू फुल सेट है अपनी, खंबा ले लेंगे पूरा अपना। खंबा ले ले जैकेट जुकेट लिया है? जैकेट वैकेट सब ले लिया, लत्ते उत्ते ले लिए, कपड़े कुपड़े ले लिए, कपड़े कुपड़े जूते उट्टे ले लिए, टोपी उप्पी ले ली? अरे ले लिया भाई। गलत क्यों बोल रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, बता तेरे को क्या काम है? नहीं तो गाड़ी तो कैसे जाएगा? ऑटो से जाएगा? कैसे जाएगा? गाड़ी से जाएंगे, ऑटो में जाएंगे हम। कैसी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी। तो गाड़ी में गाड़ी खुद की है बंदी की है गाड़ी? अरे अपनी गाड़ी है। तो खुद की गाड़ी है तो और भाभी जी बोल सकता हूँ मैं बंदी को तुम्हारे, या बंदी बोलूं? अरे भाभी जी बोल रहे, क्या दिक्कत है भाई, अपनी है। अच्छा तो गाड़ी भाभी जी चलाएंगे आप चलाएंगे? अरे मैं चलाऊंगा भाई, वो क्यों चलाएगी? अच्छा तो वापसी कितने बजे तक आएंगे आप लोग पार्टी से? अरे भाई कैसी बातें कर रहा तू, बावड़ा। तो आराम से आएंगे, 1 बजे आएंगे अपना पार्टी करके। पार्टी करेंगे तो मतलब गाड़ी भाभी जी नहीं आप ही चलाएंगे जाने आने दोनों तरफ? हाँ हम ही चलाएंगे भाई। और तूने बोला तू खंबा खत्म कर देगा, खंबा भी ले लिया तूने? बिल्कुल भाई, और इसके बिना तो पार्टी नहीं होगी हमारी। पार्टी नहीं तू क्यों चौधरी बन रहा है? तो क्या हो गया, मैं पूछ ही रहा था ना, मैं आपकी मदद कर रहा था। अरे तुम्हारी मदद मत कर। नहीं एक सेकंड, मैं आपको खाली एक नंबर देना चाह रहा था, नोट अगर कर लें। क्या नंबर? हेलो। हाँ 1 0 2। अरे क्या है क्या ये? भाई साहब ये एम्बुलेंस का नंबर है 102। तो मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ सकती है, पार्टी करेंगे, फुल टल्ली रहेंगे, गाड़ी भी आपका भाई मतलब भाई चलाएगा, आपने बोला भाभी जी को देंगे नहीं। तो अंत में जैसे ही आपकी गाड़ी है ना, तो फिर आपको एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है। या फिर एक काम करना बा, हेलो है ना लाइन पे? हाँ आपको क्या, आप तो ठोके पड़े रहेंगे ना, तो फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, आप मत नोट करो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे, है ना? हेलो, दूसरे खुद ही बुला लेंगे एम्बुलेंस। अरे पड़ सकती है एम्बुलेंस की जरूरत भाई साहब। चलिए ठीक है। इस हैप्पी न्यू ईयर डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलिए। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो। कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बोल। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ, प्रदूषण हो गया नजरिए में। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार, मेरा तो नजरिया भी सोने की तरफ है। एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी दूसरे आदमी के साथ भाग गई, तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो? अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश? कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ। मैंने कहा फेस वॉश? कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था वो। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है पत्नी की? अच्छा पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ
हेलो भाई साहब नमस्कार, गर्क हो गया है। स्वागत आपका। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम अपने तार जोड़ते हैं, जिससे बैरागी जी समाज को आईना दिखाने में मदद मिलती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। भाई मैं कहाँ जुड़ा? हमसे बात करते हुए जुड़ रहे हैं। जुड़ गए, हमारे कनेक्शन चल रहा है। चैनल है, एक मुद्दा है, 1 मिनट लगेगा, बात करेंगे, खत्म हो जाएगी भाई। ठीक है जल्दी बताओ। ये कह रहे थे बांग्लादेश को हमने हरा दिया। हाँ यार वो तो लास्ट बॉल में छक्का मारा, आपने देखा मैच। इस बात को समय हो गया, लेकिन उस मैच के बाद आज पहली बार चर्चा हो रही, तो हमने कहा उसका जिक्र जरूर करेंगे। बहुत बड़ी जीत है। तो वो नागिन डांस नहीं कर पाए भाई साहब, जीतते तो करते। वो तो है। बैरागी जी क्यों नहीं कर पाए? देखिए, वैसे तो प्रसिद्ध काफी अच्छा नृत्य है वो, आपने सुना ही होगा। तेरी संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे पड़े तेरे संग जग छोड़ना। तो इस तरीके से नागिन तो चाहती है कि डांस हो। अमरीश पुरी वाला भी एक कर दी भाई साहब, अगर इफ यू में अलाउ अस। क्या कर रहे मैं नागिन तू डिंग 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 मैं पागल हो क्या भाई? क्या कर रहे हो? भाई साहब हाँ सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी बातें। सॉरी, तो नागिन क्यों नहीं डांस कर पाए? हमारे भारत में सबसे ज्यादा नाग की पूजा की जाती है। नाग किसके गले में विराजमान होते हैं? किसके गले में वैसे? बताओ। शिव जी शिव जी भगवान, शंकर भोलेनाथ, शिव भोला भंडारी, साईं भोला भंडारी। भाई काम की बात करो ना यार। कर रहे हैं क्या? तुम्हें सांप सूंघ गया? हाँ तो शिव जी शंकर जी। हाँ तो शंकर जी गले में नाग रहता है। हाँ। लेकिन उस वक्त मैदान में क्रीज पे कौन कौन खेल रहा है? विजय शंकर। शंकर खुद मौजूद थे। हाँ, लेकिन शंकर जी खेल ही नहीं पा रहे थे। शंकर जी के पुत्र कौन थे? कार्तिक जी। और जब पिता ने इतना बड़ा काम कर दिया तो आगे बच्चों का कर्तव्य बनता है कि वो कुछ करें। इसलिए उन्होंने छक्का मार के मैच जीता भाई साहब। जब अच्छा, शंकर जी थे, कार्तिक जी थे बैरागी जी, जी तो कैसे आती? और कैसे होता? तेरी संग चाहे पड़े तेरे लिए जग छोड़ चिकड़िक चिकड़िक चिकड़िक। भाई साहब भाई तुम दोनों जाके पहले इलाज कराओ वो जाके। इनका नाम क्या बैरागी जी? चटक बगुला हमारे साथ। आप चटक बगुला हैं। तू है चटक बगुली। मादा बना दिया। गलत बोल रहे हैं ये। खत्म करो इस चर्चा को भाई साहब, पटक दीजिए फोन हमारे मुंह पे। चटक पटक गया ये लड़का भटक। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी उजाड़ नगर मोहल्ले के जागरण में वाह, शेर बने कल्लू मामा के मुंह में 100 रुपए का नोट डालने वाली छुई मुई डिलडली कहती है वाइज आर एफ से रॉकिंग डिलडली जी आपके लिए, चाहे पड़े तेरे लिए। पर एफ से रॉकिंग कभी हुआ ही नहीं। रेड एफएम 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भैया वीक ऑन वीक एक चर्चा होती है जहाँ पर एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक मुद्दों पर चर्चा होती है। बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट, आप जैसा एक प्रतिनिधि जनता का, समाज को आईना दिखाने के साथ आगे बढ़ता हुआ। हेलो अरे क्या चल रहा है? हैं क्या कर रहे हैं भैया? मैं कह रहा हूँ एक छोटी चर्चा है, आप उसमें अगर शामिल हो जाएं, 1-1.25 मिनट में आपको हम फ्री कर देंगे। कई लोगों को फोन लगा रहे थे, आपका लगा उठा। मेरे को शामिल नहीं भाई साहब 1 मिनट। भाई साहब पागलबंदी नहीं, एकदम शानदार चीज है। करें आगे बोल आगे बोल के इन्होंने सहमति। बैरागी जी नाचीज किसको कहते हैं भैया? आपने सुना है अक्सर लोग कहते हैं नाचीज को बैरागी जी कहते हैं। जी जी, नाचीज को बउआ जी। पुराने जमाने से ही सिनेमा में अल्फाज इस्तेमाल होते आए हैं। नाचीज को ये कहते हैं, नाचीज को गैंडा स्वामी कहते हैं। तो नाचीज कौन है? नाचीज असल में वो लोग हैं जो जिम जाते हैं। चीज क्या? एक सेकंड, जो जिम जाता है मतलब उसको नाचीज कहते हैं, क्योंकि हर आइटम में उनको नाचीज जो है पसंद नहीं। मैं नहीं समझा। जैसे वो कहते हैं बर्गर नाचीज के लाना, मतलब बिना चीज के बर्गर खाते हैं जिम जाने वाले। हेल्थ कॉन्शियस। नाचोज मंगाएंगे वो भी बिना चीज की। पिज्जा मंगाएंगे बिना चीज की। पास्ता नाचीज। ये क्या चल रहा है? वो जो भी चीज सलाद मंगाएंगे नाचीज के मंगाएंगे। तो बिना चीज के जो खाता है वो नाचीज होता है, और जो जिम जाता है वही नाचीज होता है। हाँ समझे आप? नाचीज को, इस नाचीज को जिम जाने वाला कहते हैं। बैरागी जी कुछ कहेंगे भैया? अपनी इनका नाम क्या बैरागी जी? ये गफलत मेहरा हमारे साथ थे। आप गफलत मेहरा है भाई साहब। क्या चल रहा है? ये गलत मत बोल। बैरागी जी चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बुटिकाना सिटी के गोल चक्कर पर। वाह। सिर्फ 100 रुपए में IT रिटर्न्स भर के वाह दिग्गज सीए को सस्ती चुनौती देने वाली शिम्पारी कुंजी कहती है गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। ये सफलता की कुंजी है, सिम्पारी नहीं। पर एफ से रॉकिंग नहीं। रेड एफएम बजाते रहो। बढ़िया है जी।
हेलो हेलो। हाँ भाई। सॉरी, थोड़ा जुकाम हुआ है, नाक बंद है, सर्दी हुई है। क्या मरीज तो जाना फिर दवाई लेकर आ। नहीं थी, दवाई की बात नहीं है। जुकाम होते हुए भी आदमी को काम पे जाना पड़ता है। हाँ तो जरूरी है। छुट्टी नहीं ले पाता है। कौन जिम्मेदार है इसका? कौन जिम्मेदार है? अबे तू बोल कौन रहा है भाई? किससे बात करनी है? मैं मरीज। सॉरी भाई, गलत ना बोले, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। हाँ बोल आगे भौंक। हैं? अबे बोलेगा। क्या दिमाग खराब कर रहा है? मैं कह रहा हूँ जुकाम के बाद भी आपको काम पे जाना पड़ता है। इसके हाँ। लिए जो सबसे बड़ी चीज जिम्मेदार है वो है कौन है? बांस। बॉस? बॉस नहीं, हाँ बांस। बांस। बॉस। मैं बताता हूँ, देखो कनेक्शन बताता हूँ, आप गुस्सा मत होना। हाँ बांस से बनती है बांसुरी। हाँ बांसुरी से निकलती है धुन। हाँ। धुन कानों में पड़ती है तो सुंदर लगती है। क्या कर रहा है? सुनो, और कान से आता है, कान के नीचे लोग बजाते हैं, है कि नहीं? अब मैं भी तेरे को बजाऊंगा। एक सेकेंड, बजाते तो लोग म्यूजिक भी हैं। म्यूजिक में सुर और ताल की जरूरत होती है, पर जरूरत तो असली में रोटी कपड़े मकान की। भाई सब सुन रहे हैं आप? हाँ। और मकान की जरूरत के लिए इंसान लोन लेता है। अब सुनिए, लोन हाँ। का होता है EMI। हाँ। और ज्यादा बड़ा लोन मतलब ज्यादा बड़ा EMI। और EMI ज्यादा बड़ा होता है तो इंसान छुट्टी नहीं ले सकता ना, उसको EMI भरना है, काम करना है, हेल्दी रहना है। उस EMI के चक्कर में आदमी रोज काम पे आता है, चाहे सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे नाक बंद हो, चाहे कान बंद हो, चाहे मुझको पूरा मालूम था कि आप जैसे जलील इंसान इतनी गंदी बात कर सकता है। देखा कैसे मैंने बांस से EMI को जोड़ा? आपको समझ आ गई बात की नहीं? अबे रख। तो यार जब भी आप बांस देखिएगा आप EMI को याद करिएगा, है कि नहीं? तो उस बांस को रोल करके। गलत आदमी, जलील, बेहुदा, बेशरम, गंदा बोल रहा है। 93.5 रेड FM बउआ बोलूं, बजाते रहो कि नमस्ते। जेट वेल सून। हेलो, कैन यू हियर मी? यस, हु इज दिस? हाय, दिस इज बउआ हियर। यस। हिंदी, इंग्लिश, व्हाटएवर इज convenient for you. हिंदी। And you laughing, ladies? बोला सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ ना लेडीज। मैं जानती हूँ क्या आपको? आपसे 2-3 मिनट ही चाहिए थे, ज्यादा नहीं। इफ यू आर कंफर्टेबल राइट नाउ। नहीं, आप मुझे थोड़ी देर में कॉल कर लेना। हेलो, कितने टाइम में? 5 मिनट बाद। 5 मिनट में कर, अभी करता हूँ। 5 मिनट में। हेलो, हाय लेडीज। मतलब 5 मिनट का मतलब 5 मिनट ही होता है क्या? मैं कह रहा था कुछ मुहावरे, हिंदी वाले मुहावरे। ओ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। लेडीज 2 मिनट। नहीं, 2 मिनट। अरे 2 मिनट लगेगा। मुहावरे उसी बारे में मेरे को आपसे बोलना था। पहली बात तो मुहावरे नहीं होता, मुहावरे होता है। सॉरी, मैं ढ को ढ बोलता हूँ। हर काम जल्दी बोल, जल्दी। हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है। और हर नाकामयाब के पीछे? मुझे क्या पता, वो तब भी औरत का ही हाथ होता होगा। नहीं, नाकामयाब के पीछे थोड़ी जाती है लेडीज लोग, आप देख। You laughing at it, that means it is truth. आगे जल्दी। जो सर झुका के चलते उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। हाँ सही है। वो सीधा खंबे से टकराते हैं, है ना? ये फालतू का टाइम। 1 सेकेंड, सीधी उंगली से अगर घी न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी। नहीं तो चम्मच लेना चाहिए। उंगलियां आजकल कहाँ, नाक में, कान में सब। अच्छा ना, सॉरी, एक सुनिए, ना रहेगा बांस। ओह गॉड, ना बजेगी बांसुरी। नहीं, ना बढ़ेगा पॉपुलेशन। पूछो कैसे? बांस का ही तंबू बनता है, तंबू में ही शादी होती है, शादी के बाद ही तो। हेलो, मेरे पास 2 मिनट है। 2 मिनट में बात कर लूं। जितनी चादर होती है उतने ही पैर पसारने चाहिए। नहीं, उतनी मैचिंग कवर होने चाहिए तकिए के, वरना आप लोग गरीब लगोगे। इतना कहाँ से आता है? आसमान कहाँ से दिमाग लाया? मैं बता, आसमान से गिरे? खजूर बैठ के? नहीं, पैर टूट गया। क्या खजूर? अच्छा, मुंह में राम, बगल में छुरी? नहीं, बगल में बाल होते। छी, गंदा। एक आखिरी सुन दे। चिंपांजी देखा आपने? चिंपांजी? हाँ देखा है। उसकी नाक मोटी क्यों होती है? पता नहीं। क्योंकि उसकी उंगलियां भी मोटी होती है ना। भाई हाथ जुड़वा ले। Oh my God, नहीं ऐसा मत। ठीक है, बाय। ओके, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस टाइम, न्यू ईयर, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, दिल्ली पुलिस सदैव साथ में। जय हिंद। हेलो, हेलो, कौन?
जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? अरे नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना हाँ, पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी है, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा, यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म करूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में मिलती है। जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा, वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पा नहीं रहे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देंगे, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सबसे। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी तो होनोलुलु आधा कदम में बाय। हेलो हेलो जी अंकल नमस्ते। कौन? मैं? कौन मैं? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? अरे तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो क्यों क्या? भाई साहब, क्यों मैं क्या बता रहा हूँ, देखो ऐसा है, मार्केट में ब्लू व्हेल गेम बड़ा खतरनाक हुआ है। अच्छा, घंटा अच्छा है, अच्छा होता तो बैन नहीं। आवाज से लग नहीं रहा कि मेरी गेम के बारे में मैं मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लू व्हेल जानलेवा गेम है, बच्चों को अंदर क्यों इतनी आग लग रही है? मेरे आग नहीं लग रही है, मैं चाह रहा था इस गेम को हम लोग हमेशा हमेशा के लिए नेस्ते ताबूत कर दें। अरे नेस्तनाबूत हाँ तो वही है, वही करेंगे जो तू बोल रहा है, लेकिन उसके लिए बात ये भी है ना प्रॉब्लम कि मोबाइल में सबके गेम है, बच्चे को पकड़ा देते हैं, बच्चा उसमें गेम डाउनलोड करता है, बाद में जान के लिए हानिकारक हो जाता है वो। अब लोगों से अगर बोलो कि आप डिलीट करो तो करते नहीं हैं, और लोगों से कहो अपना मोबाइल दे दो मैं डिलीट करूं तो कहते हैं राइट टू प्राइवेसी आ गया है। दे आर टॉकिंग अबाउट द फुल फ्लेजेड टर्म्स ऑफ राइट टू प्राइवेसी व्हिच डू नॉट अंडरस्टैंड वेदर यू और मी। अब बस मुझे इतना बता, मुझे क्या करना है? मैं ये कह रहा हूँ, आप सपोज अगर आपको किसी का मोबाइल चाहिए तो वो तो देगा नहीं आपको डिलीट करने के लिए ब्लू व्हेल गेम, राइट? तो आपको उसका मोबाइल चुराना पड़ेगा, और चुरा के उसको हाँ कल के मैं मोबाइल चुराऊं? नहीं मेरे मैं बात सुनो आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप तो चुराओगे नहीं और न मैं चुराऊंगा, आवाज से दोनों तो लगती नहीं चोर। इसलिए मैं आपसे कह रहा था अगर आप पालिका बाजार जा सकें तो ब्लू व्हेल, बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर पालिका बाजार जा सकें तो हम लोग इस ब्लू व्हेल गेम को खत्म कर सकते हैं। पूछो कैसे? कैसे? आप और मैं तो चोरी करेंगे नहीं, पालिका बाजार जाइए, वहां से अली बाबा 40 चोर का सीडी लीजिए, उनमें से हम चोरों को बुलाएंगे, हायर करेंगे, उनसे बोलेंगे लोगों का मोबाइल चुराए, उसमें से ब्लू व्हेल गेम डिलीट कराए, लोगों की जान बचाए। बताओ कैसी रही? बच्चे का गंदा डायपर होता है ना, उसका गला घोटूंगा तेरा। गलत बोल रहे हैं आप। हमें इस गेम को नेस्ते ताबूत करना है। नेस्ते ताबूत नहीं, नेस्ते नाबूत वही करेंगे जो तू कह रहा है, पर के गलत आदमी गलत आदमी गंदा बोल के फोन कट गया। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने में बजाते रहो, ब्लू व्हेल गेम को नेस्ते ताबूत करना है। ओके बाय। वर्ल्ड कप का फाइनल टाई हुआ, फिर सुपर ओवर में गया, वो भी टाई हुआ, लेकिन आखिर में इंग्लैंड जीत गया। लेकिन ये मैच टाई ही क्यों होता है, इसी बात पे एक भाई साहब को हमने फोन लगाया, फिर बातचीत हुई। नमस्ते बहुआ बोलो जरा सुनिए। हेलो अंकिल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ। कौन बउआ? मैं कौन? आप जाने आप कौन, मुझसे पूछ रहे मैं कौन? अबे तू सर जी देखिए, मैं तू में ना गाड़ी निकल जाती है। कल वाला मैच इंग्लैंड और ये न्यूजीलैंड का हाँ? टाई हो गया भाई साहब।
हाँ देखा मैंने। हालांकि विनर तो डिक्लेयर हो गया पर टाई हो गया। पर मैं ये सोच रहा था क्या कि मैच टाई ही क्यों होता है। ये टाई क्यों होता है? हाँ मतलब टाई की जगह मैच कोट हो सकता था, मैच पैंट हो सकता था, मैच जूता हो सकता था। वही जूता ना तेरे मुंह पे भी पड़ सकता था साले। मैं बताता हूँ, देखो आपको अगर जानना है टाई क्यों हो गया तो पता है क्या है। क्या बता। टाई कहाँ गले में बनती है। अच्छा। गला बैठ जाता है। हाँ। बैठता तब है जब थक जाता है। हाँ। थकता इंसान तब है जब मेहनत करता है। अच्छा। और मेहनत कहाँ होती है, काम में होती है, खेल कूद में होती है। मेहनत कहीं और भी होती है। जो मैंने अपनी मेहनत तेरे सही जगह लगा दी ना साले तेरे। रुकिए रुकिए, मेहनत खेल कूद में भी होती है। खेल हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर क्या है। क्रिकेट है। क्रिकेट है। अच्छा तो उससे क्या लेना देना है? सुनिए, क्रिकेट की एक सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी। अच्छा। जिसके ऑफिस में आप जाएं। अच्छा। और उनसे वही रूल बनाते हैं भाई सब, सारे नियम। अच्छा। तो उनके ऑफिस में जाके आप ये पूछें कि टाई क्यों होता है, पूछिए, वो बताएंगे टाई। तू ही पूछ लेना उससे, मेरा क्यों टाइम खराब कर रहा है? तो आप भी तो जानना चाह रहे थे टाई क्यों होता है मैच, उससे पूछ लेना। डंडा है ना पीछे से तेरे। अरे कुछ नहीं कर पाएगा तू, फोन पे खाली बकड़ बकड़ बड़ी बड़ी कर ले तू। वहीं आके ऐसा मारूंगा तेरे। कौन हूँ मैं? अबे दिल्ली से हूँ, बेन स्टोक्स। तू? मैं भी दिल्ली से ही हूँ। कौन सी जगह? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुआ वाले की नमस्ते। एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे। क्या बात है, सजना तेरे बिना मेरे दिल को कछु नहीं बा। हाँ हेलो। इतना बढ़िया लगा है भाई साहब, कॉलर ट्यून, मुबारकबाद हो। बे कौन बेसुरा गा रहा है ये बता। 30 रुपए देकर आपने जो अपनी औकात बढ़ाई ना भाई साहब, वरना तो आपकी आवाज सुन के कोई आपको थू भी ना करे। अबे ओ की दुकान। बउआ मेरा नाम, नमस्कार। तुझे आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। हाँ औकात में रह के बात कर, जल्दी बोल। इंसान को ना जिंदगी में 2-3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए भाई साहब। अच्छा। अच्छा बोल रहा है, जैसे बहुत बड़ा तो बोल रहा। मैं ये कह रहा था आपसे कि आदमी जब भी दूसरे को फोन उठा के गलत बोले ना, हाँ, उसके मुंह पे फोन पटक के उसका कंप्लेंट करना चाहिए उसके माँ बाप को। अच्छा तो हेलो। हाँ बोल बोल, सुन रहा हूँ, बोल जल्दी बोल। तो आदमी जब सामने किसी से बात कर रहा है तो उसको थोड़ा तमीज में बात करना चाहिए। तो सिखाएगा मुझे तमीज? औकात दिखा दूंगा, पता चलेगा तेरे को तमीज नहीं तो बता दूंगा तेरे को 2 मिनट में। अच्छा मतलब मैं ये कह रहा था, आदमी देखो आप किसी को जानते नहीं हो, देखा नहीं सुना नहीं, फिर उसको गलत क्यों बोलना है। हाँ सही है, पता नहीं आपकी औकात से ज्यादा हो और आपको रास्ता दिखा दे, क्या उखाड़ लोगे उसका। मैं ये कह, हेलो अब सुनाई दे रहा बेटा मुझे नहीं पता था आपको ये सुनाई दे रहा। अगर ये सुनाई दे रहा होता तो भी क्या कर लेते मेरा, क्या कर लेते बताओ, कुछ कर पाते तो कर लेते। अब तो फोन रख देते। फोन फिर तू यार फुसफुसा रहा है, खुल के बोलना। खुल के ही बोल रहा हूँ मैं भाई साहब, मैं कह रहा हूँ इज्जत से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इज्जत से बात नहीं कर रहे हो तो हो सकता है सामने वाला आपको ना इज्जत से, मैं भी बोल सकता हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्यों, हमारे स्टैंडर्ड है भाई साहब, आपकी तरह छोटे आदमी नहीं हम लोग। हाँ पता मेरा स्टैंडर्ड नहीं है। अरे ये कैसे सुन रहा है आपको, मैं तो खुशफुसा रहा हूँ। फुसफुसा रहा है? हाँ क्या करोगे आप? अबे तेरी फुसफुसा रहा ना अभी तेरे भाई साहब एक काम करिए आप, हाँ चुपचाप फोन रख दिया। सॉरी ये भी सुनाई देगा, आप फोन रखिए भाई साहब, गलत बात मत करिए, समझे, गलत बोल रहे। 93.5 बजा रहे क्या, सॉरी बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हेलो मैं बउआ बोल रहा हूँ। पौआ? नहीं देखिए, ब से बउआ, प से पौआ सिर्फ वीकेंड पे। हेलो क्या काम ये था, मेरे को ना एक मुहावरा बड़ा परेशान कर रहा था। अच्छा। मैंने बहुत सारे लोगों को फोन लगाया, कोई जवाब नहीं दे रहा है। 1 मिनट मिलेगा तो शायद आपसे मदद मिल जाए। आई एम दी स्टूडेंट्स ऑफ द लाइफ, जिंदगी से सीखता हूँ, जिंदगी की बातों से सीखता हूँ। जल्दी बोलेगा, टाइम नहीं है इतना। सॉरी मैं कह रहा था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये एक मुहावरा है। अच्छा। इसको मैंने क्रैक कर लिया है। अच्छा। एक पिक्चर आई थी इमरान हाशमी की, मर्डर। हाँ आई थी, बड़ी सही पिक्चर दी। हैं? बड़ी सही पिक्चर दी होगा। आपके लिए मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा, सी से छिछोड़ा। और तू सी से
खुद मजे ले रहा, बड़ी सही पिक्चर थी। तो उस पिक्चर में बहुत सारे सी से चुंबन किए गए थे। किए गए थे, बहुत सही चुंबन थे। उसका 1-2 शूटिंग जंगल में भी हुआ था, फॉरेस्ट में। हाँ। तो गाना बजा, हीरो हीरोइन नजदीक आए, डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो उन्होंने एक दूसरे को आलिंगन किया। अच्छा, मतलब हग किया। हग किया? अच्छा, हग दिया? नहीं, हग किया। वो तो तू कर। सुनिए, तो हग किया, फिर पप्पी लिया, तो पप्पी को हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? और ये जंगल में लिया, फिर अचानक से वहाँ पे एक पीकॉक आ गया, पीकॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? मोर। तो जब उन्होंने पप्पी लिया तो ये मोर ने देख लिया। हाँ। और पप्पी ने भी मोर को देख लिया। हाँ। अब पप्पी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किस? तो जंगल में मोर नाचा, किसने देख? हमसे मजा ले रहा। बड़े सही पिक्चर थी। सी से छिछोरे। अबे सी से छिछोरे नहीं, सी से गलत बोल रहे हैं आप। रेड एफएम बजाते रहो। किस डे है तो मुबारकबाद। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं कि आपको सो तो नहीं रहे हो? नहीं बताओ, सो नहीं रहा, आवाज ऐसी लग रही होगी। क्या हो गया? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आज का जो टाइम है, 1 मिनट ले सकता हूँ आपसे? हेलो। हाँ, थोड़ा जल्दी बोल दे यार, क्या हुआ? जल्दी मैं बता। कह रहा था कि आज का जो टाइम है बड़ा अजीब सा टाइम हो गया है। अच्छा। आदमी के पास आदमी के लिए जनरली टाइम नहीं होता है। कोई आदमी खुद टाइम वेस्ट कर ले चलेगा, लेकिन कोई और अगर उसको 1 मिनट के लिए बुला ले तो वो उसकी बात सुनने को राजी नहीं है, है कि नहीं? अच्छा। बातों को वो पहले रखेगा, दूसरे की बातों को नहीं सुनेगा। हाँ। जहाँ टाइम का आज इतना वैल्यू है, टाइम का इतना कीमती होता है, आदमी 1-1 सेकंड बचाता है कि कोई ऐसा काम करे जिससे उसको फायदा हो, दूसरे के फायदे की कोई बात नहीं सुनता। बहुत ऐसे लोग होते हैं भाई साहब, जो जिनसे कहो भाई साहब 1 मिनट है आपके पास, तो कहते नहीं नहीं नहीं, लेकिन दूसरे की फालतू बात सुनते रहते हैं। जैसे इस वक्त आप कर रहे हो, मैंने कोई मतलब की बात नहीं की, लेकिन आप हूँ करते जा रहे हो। क्या मेरे को ये बताने के लिए फोन किया? तेरी बात तब से सुन रहा हूँ मैं। भी कोई आपको ये बोले कि भाई साहब आ जाओ एक काम है, आप कहोगे नहीं यार मैं बिजी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, आप सुने जा रहे। बात सुनने के लिए मैं उठाया फोन, तू मेरी क्या अट रहा बाद में? मैं यही तो समझा रहा हूँ, अब दूसरी बार समझा रहा हूँ। देखो आजकल आदमी के पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है, और 1.5-2 मिनट से आप बतियाए जा रहे हो, कुछ भी बोल नहीं रहे हो। हेलो, 1 सेकंड। हाँ बोलो। जहाँ आजकल आदमी के पास, आप फिर बोल रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो मैं फिर से वही रिपीट करूँ कि जहाँ आदमी के पास 1 सेकंड नहीं है। अबे तो मैं क्या दोबारा हेलो नहीं बोलूं? गलत बात मत करिए भाई साहब, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। गलत बात मैं कर रहा हूँ। चलो रखो आप, और सुनिए टाइम बहुत कीमती है, फिर हाँ कर रहे हैं फालतू। कोई तो फोन रख। गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे। अंकिल नमस्ते। आप लोग भी प्लीज ऐसे कुछ भी हो ना, कहीं काम की बात सुनिए, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो ये जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील नहीं सुनो, यही तो बात है। देखो जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे। किसका? सुन लो मेरी बात, सुनो। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है, ये क्या? मेरी बात सुनो, आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के?
बेटे के नाम कर रही हो? बेटे का नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए? हाँ। और सुशील तो और 2 लोग का भी नाम है। हाँ, उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों का नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है। भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार्क्स चढ़ा दिया। सुशील तू कर पट्टे बात कर रहे हैं। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ और बातचीत आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी, पर जब बात ज़रूरी हो जाती है ना तो ज़रूरी हो जाती है। बोलो, जरूरी बात क्या है आपकी? आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल। सिंगल। तो आगे जब अगर कोई सीन बने किसी लड़की को प्रपोज करने का, ओके, रिलेशनशिप में जाने का, तो जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो ज़रूरी हैं। नहीं, क्या जरूरी है? मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी लड़की को आपको पटाना है या प्रपोज करना है या रिलेशनशिप में जाना है तो आप किसी लेडी के थ्रू ही जाओ ना तो ज्यादा सही है। वरना आदमी ना, सुनो, अगर वो मान गई तो ठीक है, अगर नहीं मानी तो आदमी टेंशन में आ जाता है, फिर पीछा करने लगता है और फिर जबरदस्ती करने लगता है। मुझे क्यों बता रहे हो? मैं इसीलिए बता नहीं मैं आपके थ्रू मैं लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ। इसलिए कोई भी लड़की को अगर आपको प्रपोज करना है तो सबसे पहले मौसम विभाग से संपर्क करें। मौसम विभाग? टेक्निकली अलग है मेरी बात गलत नहीं। मौसम विभाग से ये पता चलेगा कि बरसात कब होगी, अगर ज्यादा होगी कम होगी ये सब मालूम पड़ेगा। ये डिटेल्स लेकर आपको गांव-गांव में किसानों तक ये डिटेल पहुंचाना है। किसान मैं बता रहा हूँ, किसान को आप बताएंगे, उसी हिसाब से किसान खेत वगैरह का, फसल वगैरह का ध्यान रखेगा, कब जोतना है, कब बोना है, कब कटाई करनी है, कब उसमें शादी होने दोगे नहीं होने दोगे? 1 मिनट, शादी तक पहुंच रहा हूँ मैं। किसान ने आपके लिए फसल उगाई, उगने के बाद वो मंडी तक पहुंची, मंडी के बाद दुकानों तक पहुंची, दुकानों के बाद लोगों ने खाली नहीं अभी खाई नहीं है, अभी तो लोगों ने खरीदा है। ओके। चावल खरीदा, गेहूं खरीदा, दाल, सबसे इम्पोर्टेंट माल है दाल। पूछो कैसे? कैसे? लड़की के सामने दाल तो गलनी चाहिए ना भाई साहब। भाई जानकारी बिल्कुल सही। मैं बता रहा हूँ, अब वो दाल आपको और मेरे को तो पता नहीं ना कितनी कुकर में सीटी लगेगी और पक जाएगी, पता है आपको? नहीं, कभी बनाई नहीं। नहीं ना, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जिसने बनाई नहीं वो क्या घंटा उसको गला पाएगा दाल को? इसलिए दाल ले जाकर मम्मी को दीजिए, मम्मी से कहिए मम्मी कुकर में दाल डालेंगी, एग्जैक्ट पता है कितना पानी, कितनी सीटी, दाल गल जाएगी। जब मम्मी ने दाल गलाई है तो लड़की के सामने भी दाल कौन गलाएगा? बिल्कुल, और मम्मी जो जूता मारेगी वो बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए लड़की को अगर वो करना है प्रपोज तो मम्मी को बोलो, क्योंकि आपसे सहन नहीं होगा, आपका ईगो बहुत बड़ा है। लड़की मना करेगी, पीछा करोगे, टेंशन क्रिएट करोगे, फिर पुलिस जानते हैं ना डंडे से क्या करती है। तू आके मिल पुलिस को गलत आदमी। तो दाल गलानी है, मौसम विभाग, किसान, मंडी, दुकान। इतना लंबा जाने की जरूरत क्या? कैसे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोल रहा हूँ। लेडीज का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज आवर प्राइम फोकस। ओके बाय। हेलो अंकिल नमस्ते। हाँ अंकल। आवाज कट रही है भाई साहब। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था। क्यों? लैला मजनू की बड़ी बात हो रही है, एक पिक्चर भी आ रही है। अच्छा। पर आज रियल लाइफ में लैला मजनू नहीं हो सकते, बताऊं क्यों? क्यों? जब वो मिलते थे तो छुप छुप के मिलते थे पेड़ पौधों के बीच। अच्छा। आज पेड़ पौधे ही नहीं है, घंटा मिलेंगे भाई साहब। हेलो, मेरे को क्यों फोन किया है? मुझे इससे क्या लेना देना? ये बता रहा हूँ कि मजनू लैला से कहता था तुम्हारी आवाज कोयल जैसी है। तो मैं क्या करूँ? अब नहीं बोल पाएगा, पता है क्यों? क्यों? पेड़ ही नहीं है, कोयल घोंसला कहाँ बनाएगी भाई साहब? तेरी बनाएगी। आप खामखा रुष्ट हो रहे हैं मुझसे बेकार में। अरे रुष्ट क्या हो रहे हैं? पेड़ से फूल तोड़कर वो महबूबा को देता था, पेड़ ही नहीं है तो घंटा फूल होगा भाई साहब। पेड़ के तने पर वो लोग लैला लफ्ज मजनू लिखते थे, अब पेड़ ही नहीं है तो कहाँ लिखेंगे भाई साहब?
ओ क्यों पका रहा है तू? पेड़ की वजह से बरसात होती थी, तो बरसात में वो छमाछम नाचते थे, गाते थे। अब बरसात ही नहीं होगी क्योंकि पेड़ ही नहीं है भाई। पेड़ की वजह से लकड़ी होती थी, दे देता उस लकड़ी को अगर पेड़ पर ही नारियल उगता था, तो नारियल में 2 स्ट्रॉ डाल के वो लोग पी कर रोमांटिसाइज करते थे भाई साहब। अब पेड़ ही नहीं है तो घंटा नारियल गिरेगा भाई साहब। लगता है काट दिया फोन। काटा नहीं है, तू मेरे को मिल, मैं तेरे को काटूंगा। पेड़ से ही कागज बनते थे, कागज से ही कागज पे प्रेम पत्र लिखा जाता था। अब पेड़ ही नहीं है तो कागज क्या ही बनेगा भाई साहब। उसी कागज को चिट्ठी का रूप बनाकर कबूतर से भेजते थे। कबूतर भी अब घोंसला नहीं बना पा रहा है भाई साहब। पेड़ पे कहाँ बनाएगा घोंसला, क्योंकि पेड़ ही नहीं है। पेड़ में बहुत मोटी मोटी लकड़ी होती है हाँ। और बड़ी बड़ी लकड़ी होती है। तू जानता है ना उसका क्या करूँगा तेरे साथ? मैं समझ गया भाई साहब, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितने लोग जानते हैं लकड़ी और आपको और मुझे, वो समझ गए आप उसका क्या प्रयोग करेंगे। तो पता मैं ही तेरे पाऊँ। नहीं भाई साहब, इसके आगे बोलना ही नहीं है। बात खत्म, फोन कट। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बगुआ बोल रहे। हेलो हेलो। हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कई लोगों को लगा रहा था मैं, फोन कट जा रहा था बीच बीच में, आपको भी लग गया। मैं बगुआ बोल रहा हूँ भाई साहब। हेलो। हाँ जी। लोग समस्याओं का सलूशन ढूंढते हैं पर ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर नहीं झांकते हैं। किसके अंदर? अपने अंदर, समस्या के अंदर। सपोज आपके घर में चाय फीकी बनी है, चाय अगर फीकी बनी है थोड़ा चीनी डाल दीजिए, मीठी बन जाएगी। तो मेरे को क्यों बता रहा है? मेरे कौन सी शुगर है? नहाने के लिए, नहाने के लिए अगर पानी का प्रयोग किया जाए तो नहाना और अच्छा हो जाए। तो और किससे नहाएगा बावली? गलत बात बोलिए। अगर आपको रहने में प्रॉब्लम है, मकान बनाइए बढ़िया, रहने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो मकान ही बनाएंगे, तंबू थोड़ी बनाएंगे। मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाए फिर तो क्या, आप उसे घसीट के अगले पेट्रोल पंप पे ले जाइए, भरवाइए। चिंता करेंगे तो गलत है, गलत बात। एक से हेलो। क्या बार बार यहाँ पर मारूंगा, साले मुंह सूझ जाएगा। पुलिस में नंबर दे दूंगा, बड़ी कुटवाऊंगा तेरी मैं। हेलो हेलो, मैं सुरभि बात कर रही थी। आप गलत किसको बोल रहे हैं? मैडम परेशान कर दिया। या तो गलत बोलेंगे, एक बार नंबर देख लीजिए ना भाई साहब। आप भी सुबह सुबह फोन कर रही हो उसी बीच में। तो क्या नहीं, आपको आपके सोल्यूशन के लिए फोन करे ना भाई साहब। 15 दिन हो गए मैडम, कौन सा सोल्यूशन दोगी? यूट्यूब तो चल नहीं रहा। ये तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है ना आपको। मैडम नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन चाह रहा हूँ 15 दिन वही से। तो बता रही थी मैं, अगर नेटवर्क का सही में प्रॉब्लम है तो हमारा जो टावर है पीतमपुरा में, आप उसके पास जाइए, फटाफट नेटवर्क आएगा। उसके नीचे जाके बैठ जाऊँ? अब आप ही को नेटवर्क नहीं आ रहा ना मैडम, घर में नेटवर्क नहीं आ रहा। तो घर बदल लेना भाई। मैडम मैं कैसी बेतुकी बात कर रही हो, आपका दिमाग ठीक है? भाई साहब मैं तो वैसी बात करूंगी जैसे भाई साहब करते हैं मेरे। कौन से भाई साहब तेरे? अब परिवार के लोग हैं, एक दूसरे पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे? मैं समझ नहीं रहा क्या बोलना चाह रही हो आप। अरे मैंने बोला था ना, चाय में शक्कर कम है तो शक्कर मिला लो। अब तेरी तो मेरी दीदी है ये भी रहती। हेलो हेलो, आ रहे हो आप टावर के पास नेटवर्क के लिए? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल की लबजते। नहाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाए तो बढ़िया हो जाता है। हेलो हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? मैं कई लोगों को फोन लगा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा होने के नाते मैं लोगों से दुविधा शेयर कर रहा हूँ, अपनी तकलीफ शेयर कर रहा हूँ कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माँ बाप बच्चों को थप्पड़ मार देंगे। अरे भाई कौन बोल रहा है, किससे बात कर रहे? मैं बउआ बोल रहा हूँ और आप ही से कटनी है। मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था, कई लोगों से मैंने बात करने की कोशिश करी। कुछ लोग फोन पटक रहे हैं, कुछ लोग फोन रीचेबल से बाहर जा रहे हैं। आप अगर 2 मिनट सुन लोगे तो कोई कमी नहीं रह जाएगी जिंदगी में। हाँ ठीक है बोल रहा हूँ। पापा ने मेरे को पैसा दिए थे बिजली का बिल भरने को। अच्छा घंटा। अच्छा, मैं उस पैसे से लॉटरी खेल गया क्योंकि लॉटरी की दुकान पहले थी, और फिर उसके बाद पापा ने मेरे को बहुत पीटा। बताओ। अबे तो पीटेगा नहीं, तेरा क्या, मैं होता तो मैं तो तेरी खालू धेड़ देता। बिजली के बिल से तू लॉटरी खेले। लॉटरी मेरा दूर की सोच थी मेरी, पूरा गलत न बोले। हाँ तो तेरे बाप की सही। मैं सोचा गाड़ी आ जाएगी घर में। अबे तो अगर गाड़ी आ जाएगी के बच्चे, गाड़ी आ जाएगी, और अगर बिजली का बिल नहीं भरा, बिजली कट गई तो गाड़ी में सोएंगे एसी चला के, फिर का क्या है, गाड़ी रहेगी तो। सही तोड़ा तेरे बाप ने। तेरे बाप से बात करो। एक सेकेंड। लेकिन फिर इतनी पिटाई, रात को खाना भी नहीं खाया, मैं सो गया और सुबह अचानक घर की घंटी बजी तो पता है, जब पापा ने दरवाजा खोला
हाँ। तो घर के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी थी। क्या? हाँ, एक लंबी गाड़ी। लंबी गाड़ी खड़ी? हाँ, मेरे पापा की आंखों में आंसू आ गए, मेरी बब्बी की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों मेरे पास आए, मैं सोया था, मेरे को लिपट के रोने लगे, बदन में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला क्या हो गया? पापा तो मेरे पैर छूने लगे। पता है क्यों? क्यों? मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ल दादाजी जैसी मिलती है। पापा ने कहा मैंने अपने पापा को मार दिया, माफ कर दे बाबू, मेरा माफ। तो फिर क्या हुआ सुनो, मेरे से माफी वाफी मांगी कि हमने तेरे को कल बुरा मार दिया, तूने लॉटरी खेली, गाड़ी मिल गई। और तब तक पीछे से कोई आके क्या कहता पता है? क्या? कि वो बिजली विभाग की गाड़ी है, कनेक्शन काटने आए हैं। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने दादाजी को भूल गए। फिर दौड़ते दौड़ते घर के बाहर गए, उन्होंने उठाई चप्पल और चप्पल से दे दे रहा था तेरी नहीं, वो चीज टूट नहीं सकती। जिस चीज को आप कह रहे हैं टूट गई, वो टूट नहीं सकती। हाँ, दर्द जरूर होता है, पर दर्द किसको नहीं होता भाई साहब? अरे तू है बात करना गलत। 93.5 रेड एफएम बजाते हो। लॉटरी खेलना बुरी बात है। हाँ, खेलना बुरी बात है अगर हारते हो तो, अगर जीतते हो तो फिर ठीक है। मतलब ओके बाय। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बाबा कौन? हेलो। फोन क्यों किया है? फोन इसलिए किया है, 2 मिनट चाहिए मेरे को। समाज में जब कोई गलत चीज देखता हूँ ना मैं, मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लोग क्या देख लिया गलत? गलत आदमी को अगर आप गलत बोलो तो चलेगा, लेकिन सही को भी अगर आप गलत में नुक्ता लगेगा भाई साहब। हाँ, बोल सुन रहा हूँ। बोलो, आप एक बार बोलो। गलत। एक बार वापस कोशिश अच्छी थी, कोशिश नहीं, गलत। मजे ले रहा है। यही मैं कह रहा था, लोग सही को भी गलत बोलते हैं। जैसे मच्छर। हाँ, मच्छर को लोगों ने इतना गलत बनाया है। मच्छर उतना गलत है नहीं। गलत तो गलत ही है मच्छर। मच्छर क्या गलत है बताओ? लोगों को लगता है काट लेता है, डेंगू हो जाता है, आईसीयू में पहुंच जाते हैं। नहीं, कुछ चीज का फायदा होता है तो नुकसान भी होता है ना भाई साहब। नुकसान उल्टे मत कर दियो। नहीं, तो मच्छर का फायदा बता रहा हूँ मैं। मच्छर एक्चुअली आपको फिट रखता है। कैसे पूछो? कैसे? रात को आप खाने के बाद सोने से पहले सेटिंग में लग जाते हो। काय की सेटिंग? सेटिंग में लग जाते हो आपकी मच्छर मारने वाला एक कोई प्लग लगा दिया। अच्छा, हाँ, फिर हाँ, मच्छरदानी अगर अब तो नहीं होती मच्छरदानी, खैर अब तो मच्छरदानी नहीं है, लेकिन पहले मच्छरदानी। या फिर अब रैकेट आ गया, वो रैकेट से आप मच्छर ढूंढ के, तो मच्छर आपको दौड़ाता है, एक्शन में रखता है। खाने के बाद आप तुरंत सो नहीं जाते फिर बाद में, इसलिए मच्छर आपको फिट रखता है, आप दौड़ते रहते हैं रात को। इसके अलावा हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं तेरी बात। आप अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बाय 1 गेट 1 दिलवा सकता है मच्छर। पूछो कैसे? सपोज आपने सूप ऑर्डर किया, हाँ, मतलब आधा पी लिया है आपने, फिर मच्छर गिर जाए। अच्छा, फिर वो हम उसको वापस बोल देंगे इसमें मच्छर गिर गया, फिर वो दूसरा में फ्री में दे देगा। क्या बात है? हमें सिखा रहा है। बाय 1 गेट 1 है ना? बाय 1 गेट 1 आपको ऑफिस में प्रमोशन दिलवाता है मच्छर। पूछो कैसे? आप खड़े हो, सामने से आपका बॉस आ रहा है, अच्छा, और बीच में से एक मच्छर भी निकला, अच्छा, आप तुरंत मच्छर को मारने के लिए ताली बजाते हो। बॉस को लगता है, बॉस को देख के आदमी। मैं बता रहा हूँ, आपने कहा था कि मच्छर काटने से बीमारी होती है। हाँ, बीमारी तो होती है। अगर मच्छर काटता है तभी आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो। ऐसे ही कभी उठ के जाते हो ब्लड टेस्ट कराने? नहीं ना। नहीं। इस वजह से ब्लड टेस्ट करने वालों की दुकान चल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। किसका? अरे यार, कम से कम भाई तो किसी आप गलत सही कौन है? गलत। हाँ, मैं तो सही। गलत क्या बोल रहे आप? गलत तेरी लोगे पट्टे। हेलो जी। अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं अंकल दिख रहा हूँ। अंकल दिख तो वैसे भी नहीं रहे हो। सर, मैं कई लोगों को फोन लगा रहा था। कई सज्जन होते हैं जो 1-1 सेकंड में फोन काटते,
पर आप जैसे हैं 20 सेकंड हो गया अभी भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है से आप हमसे थोड़ा लंबा बात कर सकते हैं। मेरा नाम बउआ है, मैं आपसे 2 मिनट चाह रहा था। एक गुत्थी थी जो सुलझ चुकी है, एक पेपर पे मैंने सब कुछ लिख लिया है, बस मैं आपको फटाफट बता देना चाह रहा हूँ। जल्दी बोल। हाँ बोल जल्दी। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, उससे ठीक 2 साल बाद सन 1945 में रविंदर सिंह और सरला सिंह की शादी हो गई। अच्छा, इनका भारत छोड़ो आंदोलन से क्या कनेक्शन? बस रेफरेंस के लिए है, कनेक्शन कुछ नहीं है। अरे ऐसे कोई भी रेफरेंस चल देगा तू? नहीं सुनिए ना, तो जब हुआ तो उनकी चौथी संतान 1964 में मंजुलिका हुई। ये भी मंजुलिका कौन है? उनकी चौथी संतान बिटिया। अच्छा। उसकी शादी 1980 में अनुराग सिंह के साथ हो गई। अरे के ये बता, इससे मेरा क्या लेना देना? मंजुलिका अनुराग सरला फल्ला कौन है? और रविंदर जी को तो मत भूलिए, वही मेन है। हाँ वो रविंदर भी। गलत नहीं। तो मेरे को क्या लेना आगे? वही बता रहा हूँ। तो 1945 में रविंदर जी सरला जी शादी किए, 1964 में मंजुलिका हुई जिनका अनुराग से 1980 में शादी हुआ, 1982 में नैना इनकी बिटिया। किसकी बिटिया? हाँ, रविंदर की। अरे नहीं, वो तो मंजुलिका थी, मंजुलिका की बिटिया नैना। अरे हाँ यार, किसी की भी। सॉरी। तो नैना 1982 में हुई, कॉलेज जाने लगी, 1998 में उसका एक बॉयफ्रेंड बना। अच्छा। उस बॉयफ्रेंड को वो नाना बोलती थी। क्या है ये, मतलब कुछ समझा नहीं मैं। अब बताओ, नैना सिंह किसकी बेटी है? मंजुलिका की। वाह। और मंजुलिका जी सरला जी की बेटी हैं। सरला जी की शादी किससे हुई थी? रविंदर। हाँ, रविंदर से। तो ओरिजिनली रविंदर जो हुए वो मंजुलिका के पापा हुए और नैना के नाना हुए। और जो नैना का जो बॉयफ्रेंड था जिसको वो नाना बोलती थी, नाना इसलिए बोलती थी कि कोइंसिडेंटली नैना के बॉयफ्रेंड का नाम भी क्या निकला? रविंदर। तो गुत्थी सुलझ गई। वो उसको कहती, अरे रविंदर नाम था उसका भी, सरला जी के साथ शादी हुई थी। 93.5 रेड एफएम बउआ बल्लो बजाते रहो अंकिल, नमस्ते। हेलो, डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? से बोल रही थी, मेरा नाम सुरभि है, आपसे 1 मिनट चाहिए था। हाँ, किस लिए? नहीं, आप जहाँ रहते हैं, हाँ जी, उसके अगल बगल कोई शमशान घाट वगैरह है? हाँ, किस लिए, क्यों? नहीं, क्या है ना कि इंसानियत मर चुकी है ना, तो आप जरा वहाँ जाके ना उसको दफना दें, जला दें, चाहे जो भी हो। क्यों, क्या हुआ? मैं 5 मिनट के लिए किचन में क्या गई? हाँ। आपने तो इंसानियत की मौत कर दी भाई साहब। कैसे कर दी बताओ? मेरा छोटा भाई, हाँ, जिसको एक तकलीफ हुई थी, किसी ने आपका नंबर दिया था कि आपसे बात करके करवा लेंगे, इलाज निकल जाएगा। हाँ, फिर वो आपको बता नहीं पाया अपनी प्रॉब्लम। साफ बोलो, समझ नहीं पा रहा मैं। मेरे भाई ने आपको फोन किया था और आप बेहुदा बात करके फोन रख रहे हैं। अरे जब मेरे पास कोई कॉल ही नहीं आया तो मैं नहीं, उसको जो तकलीफ थी वो बता नहीं पाया ना आपको। अरे क्या तकलीफ थी बताओ, तभी तकलीफ बताएगा तभी तो पता है इसका इलाज होगा। उसके गले में वो गुब्बारे वाली सीटी अटक गई थी। गुब्बारे वाली सीटी अटक गई? और फिर वो ऐसे बोल रहा था, आपको फोन लगाया तो उसने बात करो। अरे हेलो, साले तेरे सीटी समझ रहा, आगे तो बार सीटी परेशान कर रखा है। फिर गलत बोल रहे हैं आप। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल बउआ बोलो, नमस्ते।